Hello everyone. तो I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभि। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है अभी वो कंप्लीट हो चुका है 13 सितंबर को। और जो 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है अभी वो कहीं न कहीं एक एक अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? क्योंकि जो 70th बीपीएससी जो है आपका उसका जो लेवल था उससे कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। क्योंकि कहीं न कहीं ये एक सिविल सर्वेंट का जो लेवल है वो डिसाइड करने के लायक क्वेश्चंस नहीं थे यहाँ पे, ठीक है? तो अब जाकर कहीं न कहीं जो भी सीएस कैंडिडेट होंगे उन्हें वो कहीं न कहीं इस क्वेश्चन से सैटिस्फाई होंगे कहीं न कहीं, ठीक है? भले उनके लिए भी क्वेश्चन टफ रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बिल्कुल ही देखा जाए तो सिविल सर्विसेज़ के लेवल का क्वेश्चन्स था, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन्स था, ठीक है? क्योंकि मतलब कुछ क्वेश्चन्स के ऐसे थे जो कोई प्रेडिक्ट कर पाना ही बिल्कुल मतलब देखा जाता है कि इम्पॉसिबल टाइप का था चीज़, ठीक है? जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स में डेटा है, तो आपको वो काफ़ी 3 साल, 4 साल पुराने डाटा जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आपका सपोज़ यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था अभी आपका जैसे हमारा यहाँ पहलगाम वाला, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ हमारा, तो उस अटैक पे आप रेड कर सकते थे उस तो आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चंस रेड कर पाते, आप पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस रेड कर पाते या प्रीवियस ईयर पे जो टेररिस्ट अटैक हुए थे इंडिया में, उसके बारे में आप सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? तो ग्राउंड ज़ीरो के बारे में, जो कि आपका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था 2001 में, उसके बारे में तो कितना पुराना क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, ठीक है? तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया, तो कहीं न कहीं लेवल जो है ऑब्वियसली क्वेश्चन का वो टफ था और कट ऑफ जो है इस बार ऑब्वियसली पिछली बार से काफ़ी कम रहने वाला है, ठीक है? तो वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें पिछली बार की तुलना में, वो घबराए नहीं बल्कि इस बार जो कट ऑफ है वह भी उसके प्रोपोर्शनेट में कम रहेगा कहीं न कहीं, ठीक है? तो जैसे कि पिछली बार हमारा अनरिज़र्व कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ है वो लगभग 91 रहा था। तो इस बार जो कट ऑफ है वो उनका घट के कम से कम 7 से 8 नंबर तो एटलीस्ट वो घटेंगे यहाँ पे, ठीक है? कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप जो मार्क्स हैं यहाँ पे वो घटने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, यानी लगभग 83 से 84 मार्क्स जो है आपका वो मोर देन इनफ होगा एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्वालीफाई करने के लिए लगभग में, ठीक है? इसी प्रोपोर्शनेट में आप बाकी को भी घटा सकते हैं, जैसे अनरिज़र्व फीमेल है, तो यहाँ पे आप लगभग आप 70 के आसपास का जो आप मार्क्स है 70-71 ये आप रख सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली आपका ईडब्ल्यूएस अगर देखते हैं हम लोग तो लास्ट ईयर जो आपका कट ऑफ था वो 83 था। तो इस बार आप अगर केजीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट का मार्क्स अगर 78 से ऊपर है, ठीक है? या 78 है या उससे ऊपर है, तो वो लोग ईज़िली प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस का, ठीक है? कहीं न कहीं क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है? तो फीमेल है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में उनका मार्क्स यहाँ पे सिमिलरली 68 के आसपास अगर है, 68 एंड अबव है, तो वो मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जैसे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे उनका पिछला कट ऑफ जो है आपका 70 मार्क्स गया था, ठीक है? तो अभी जो है वो 60 में ईज़िली 60 के आसपास अगर उनका स्कोर रहता है, तो वो कहीं न कहीं मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली आपका अगर एसटी में अगर फीमेल है, ठीक है? सॉरी एसटी है यहाँ पे, तो एसटी में आपका बेसिकली यहाँ पे अगर 55 मार्क्स है अगर उनका 55 टू 56 मार्क्स है, तो भी वो प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस का कहीं न कहीं, ठीक है? एसटी फीमेल के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है ये, तो अगर 55 से ऊपर है या 56-57 के आसपास उनका भी स्कोर है अगर, तो भी प्रिपरेशन मेंस का कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा सिमिलरली फिर से आपका जो ईबीसी कैटेगरी है आपका, तो उनका मार्क्स लगभग 73-74 के आसपास है, तो वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस का। ईबीसी फीमेल जो है उनका मार्क्स अगर लगभग 60 के आसपास है, तो वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? मेंस के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीसी जो है, तो यानी बैकवर्ड क्लास में जो भी आते हैं, अगर उनका स्कोर जो है वो लगभग 75 के आसपास है, तो वो प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से मेंस का, ठीक है? वो सेफ साइड होगा उनके लिए कहीं न कहीं, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर स्कोर वो सोच रहे नहीं आएगा और उनका नाम अगर वहाँ पे आ जाता है मेरिट में, तो लास्ट टाइम में काफ़ी हरी हो जाएगा उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए। तो बेटर है कि अगर आप आस-पास पे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं कहीं न कहीं, तो अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जैसे डिसेबल्ड कैटेगरी है यहाँ पे, और यहाँ पे बीसी फीमेल छूट गया, आपका बीसी फीमेल अगर आपका 65 मार्क्स है तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर डिसेबल्ड कैटेगरी में है, जैसे अगर आपका डिसेबल्ड वीआई हैं, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो आपका यहाँ पे अगर फिर बेसिकली 45 के आसपास अगर मार्क्स है, 45-46 के आसपास मार्क्स, तो भी आप प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? 46-47 के आसपास में आपका ये सेफ साइड होगा कहीं न कहीं। डिसेबल्ड हैं अगर आप,
तो यहाँ पे आप डिसेबल्ड डीडी कैटेगरी में हैं, तो आपका मार्क्स अगर 40 के आसपास है, 41, 42 के आसपास है, तो भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस के लिए। डिसेबल्ड ओएच कैटेगरी में अगर आप हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास है, तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिसेबल्ड एमडी कैटेगरी में है और आपका मार्क्स अगर 42 के आसपास है, 42, 43, तो आप सेफली प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर अगर हैं आप, तो उस केस में भी आपका अगर मार्क्स 55 के आसपास है, 55, 56 है, तो आप प्रिपरेशन यहाँ पे मेंस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक सेफ साइड होगा, क्योंकि अगर इन लास्ट मोमेंट पर अगर आपका नाम आ जाता है कट ऑफ कम होने की वजह से, तो आपके पास टाइम जो है वो नहीं बचेगा अगर आप पहले प्रिपरेशन करके नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर अपने आप को आप बॉर्डर के आसपास मान रहे हैं कि मतलब मार्क्स जो है आपको क्रॉस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो उस केस में बढ़िया कि आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए मेंस का। इनकेस अगर आपका नहीं भी हो पाया इस बार, थोड़ा बहुत मार्क्स की वजह से आगे पीछे, तो आपका ये जो पढ़ाई है वो वेस्ट नहीं जाने वाला, वो नेक्स्ट ईयर आपके मेंस में काम आएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि डिफरेंस ज़्यादा है जितना मैंने बताया उससे, तो बेटर होगा कि आप थोड़ा सा 1-2-3 दिन का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद फिर 72nd जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए आप एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस कट ऑफ के आसपास हैं आप, तो आप मेंस के साथ जाइए। अगर आपको नहीं लगता है तो कुछ दिन का ब्रेक लीजिए बीच में और कहीं घूम आइए और उसके बाद फिर एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए और 72nd जो आपका प्रीलिम्स होगा उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको एक लेवल कैसा होगा उसका एक आइडिया आपको मिल चुका है। क्योंकि 70 जो आपका 70 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था वो एक एक्सेप्शन था, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर था, कहने का देखा जाए तो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बीपीएससी जैसे एग्जाम या किसी भी सिविल सर्वेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। क्योंकि अगर वैसे लोग वहाँ पे चुन के जाएँगे तो भगवान ही मालिक है कि जो आपका इस बार जो आपके जो कैंडिडेट जो भी वहाँ पे सेलेक्ट होके जाएँगे 73 बीपीएससी के थ्रू, तो वो क्या सर्विस दे पाएँगे ये तो आप खुद ही जज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके भरोसे नहीं रहना, वो एक एक्सेप्शन था, वो एक मिस्टेक था, जो कि उम्मीद है कि बीपीएससी दोबारा नहीं दोहराएगी और अपना जो स्टैंडर्ड इस बार उसने सेट किया है उसे ये मेंटेन करके चलेगी, उम्मीद है। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्हें अपना मेंस के आसपास लग रहा है वो मेंस के लिए जाएँ, जिन्हें लगता है कि स्कोर कम है वो प्रीलिम्स का तैयारी फिर से स्टार्ट करें। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभि। ठीक है? होपफुली वी विल वेरी सून कम अप विद द मेंस बैचेस एज़ वेल। ठीक है? मेंस मेंस का भी जो आपका लेक्चर है वो हम लोग मे बी कमिंग 2-3 डेज़ में टॉपिक वाइज़ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? तो थैंक यू।